बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र की जो साइड पॉकेट्स हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाएंगे। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ और परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को इसके लिए एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी और ये निशान मैंने 2 लगा लिए थे, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा से आपको समझाने के लिए मैंने कहा चले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने निशान कितने जो है मार्जिन के ऊपर लगाए हैं। ये देखें कि ये फ्रंट जो है पार्ट आपने ले लेना है। ये देखें ये फुल ट्राउज़र है। ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं यानी कि ये जो चौड़ाई में थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कम होता है चौड़ाई में, ठीक है, और बैक वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है पैंट ट्राउज़र में। तो ये जो है ऊपर वाले 2 पार्ट हैं, ठीक है। इसके ऊपर इलास्टिक का जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है और उससे नीचे ये वाले जो मैंने 2 निशान लगाए हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगाया। यहाँ पे आपने इलास्टिक वाला जो मार्जिन है ये देखें, ये ऊपर वाले यानी कि फ्रंट साइड वाले 2 पल्ले हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह से इलास्टिक वाले मार्जिन को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है जितना भी आपका ये आपने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे आयरन करके आप उसको बिठा लें अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और अब इसके ये नीचे जो है जहाँ तक इसकी फ़ोल्डिंग आई है इससे नीचे मैंने 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। ये देखिए 1.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है, पहला निशान, ठीक है। ये वाला निशान मैंने 1.5 इंच के ऊपर लगाया, ऊपर से फ़ोल्डिंग जो नेफ़े वाला हिस्सा है उससे नीचे, ठीक है। तो यहाँ से फिर नीचे हमने ये जो सिलाई वाला हमारा हिस्सा होता है आधी इंच का हमने सिलाई का मार्जिन देना होता है, उतने ही मार्जिन के ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उससे नीचे जो ओपन ये टोटल एरिया है इसका पॉकेट का ये मैंने 6 इंच रखा है, ठीक है, लंबाई इसकी। ये जो कट हमारा पॉकेट का होगा ये टोटल 6 इंच है, ठीक है। ऊपर से 1.5 इंच के से तक नीचे जो है मैंने निशान लगाया है पहला और फिर उससे नीचे 6 इंच के ऊपर मैंने दूसरा निशान लगाया और अब इसको इस तरह से मैंने मिला के ये शेप दे दी है, ठीक है। जितना हमारा सिलाई में मार्जिन आता है आधी इंच का इतना ही मार्जिन मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं निशान लगा लूँगी, ठीक है। दूसरी साइड मतलब कि फ्रंट पार्ट के ही दोनों हिस्सों पे मैंने ये निशान लगा लिए, ठीक है। ये निशान आपने बैक पार्ट पे नहीं लगाना, जो फ्रंट वाले पार्ट है उनके ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये हो गया हमारा इलास्टिक वाला मार्जिन और बाकी उससे नीचे मैंने ये पॉकेट का निशान लगा लिया। तो अब हम पॉकेट किस तरह से बनाएंगे, इसी ट्राउज़र के जो कटिंग वाला कपड़ा है यहाँ पे ये देख लें, पांचे वाली साइड से ये जो हमारी कटिंग में से कपड़ा निकलता है ये इस तरह से डबल कपड़ा है। ये देखें इस तरह से 2 पल्ले हैं और इस तरह से ये फोल्ड हुए हुए हैं। तो इन्हीं में से मैं पॉकेट्स कट करूँगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी चौड़ाई भी मैंने 6 इंच ले ली है, 6 इंच चौड़ाई ली है। इस तरह से 6 इंच के ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया और अब ऊपर से इसका भी उतना ही मार्जिन आप छोड़ें जितना आपने वहाँ पे छोड़ा, यानी कि 1.5 इंच से 2 इंच तक भी आप यहाँ पे रख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा लिया और अब इससे नीचे फिर से 6 इंच का जिस तरह से हमने पॉकेट का निशान लगाया है उसी तरह से हमने 6 इंच के ऊपर फिर निशान लगा लिया, ठीक है। अब इस जहाँ पे ये 6 इंच का निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ से नीचे हमने 5 इंच का एक और निशान लगाया है। आपने बस ये चीज़ें ज़्यादा जो है फ़ोकस करना है इनके ऊपर और आपने इनको बड़े ध्यान से देखना है। अगर ये मेजरमेंट आपको समझ आ जाती है तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा काम। तो अब ये देखें इसको मैंने नीचे जो 5 इंच इससे बढ़ा के रखा है उसको मैंने इस तरह से गोलाई की शेप दी है और बस अब मैं इसी निशान के ऊपर जो है ये कट कर लूँगी। ये देखिए ये डबल कपड़ा था और इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ ये हमारे पास इस तरह से पॉकेट्स कट हो गई हैं। ये देखिए अब आपको आप जो है समझ आ रही होगी कि इस तरीके से ये हमने पॉकेट्स बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने छोटे कट्स लगा लिए हैं ताकि ये जो निशान है ये हमारा इसी पॉकेट की चारों पल्लों के ऊपर यानी कि चारों साइड के ऊपर ये जो है ना आ जाए। 2 हैं पल्ले लेकिन चारों साइड के इसके ऊपर निशान मैंने लगा लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो है एक हिस्सा मैं ले लूँगी, ठीक है। पहले एक हिस्से के साथ अटैच करेंगे हम इस तरह से। अब ये देखिए मेजरमेंट बिल्कुल एक जैसी है, 6-6 इंच का हमने मार्जिन लिया था। अब ऊपर वाली जो पॉकेट की साइड है वो हमने हमारी जो है वो नेफे के अंदर चली जाएगी, उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट का एक साइड ले लूँगी इस तरह से और यहाँ पे ये पॉकेट वाला हिस्सा जो है इसको भी मैं खोल लूँगी, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल बराबर हमने रख देना है, ठीक है। ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखें पॉकेट वाला जो कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से खोल लिया, ठीक है। एक साइड की सिलाई लग रही है,
दोनों साइडें आपने नहीं जोड़नी, पॉकेट की एक ही साइड जोड़नी और जो है ट्राउज़र का भी फ्रंट पार्ट का एक साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही आपने सिलाई चला लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी जल्दी से। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब ये देखें इस तरीके से मैंने इस पे ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे कोनों में हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे, ठीक है। तिरछे कट्स लगा लेने आपने कोनों में ताकि ये अच्छे से पलट जाए। अब हम इसको पलट लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से, और इसको जो सिलाई है इसको हम सीधा करके इस तरह से अच्छे से बिठा लेंगे सिलाई को इसी शेप में जिस शेप में हमने सिलाई की है। आप चाहें तो यहाँ पे आयरन कर लें, वैसे तो ये है कि सूती कपड़ा है तो आपका इस तरह से हाथ से भी सिलाई बैठ जाएगी। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने बिठा लिया। अब इसके ऊपर एक एक पैर की हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। एक एक पैर का जो है स्पेस देते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं आपको मतलब इसको अच्छे से आप फुल वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप जो सारे मेजरमेंट्स होती हैं, सारा तरीका जो होता है आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगी तो आपको अच्छे से समझ वीडियो को स्किप करेंगी तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें आपकी जो है बीच में से मिस हो जाती हैं और फिर जब आप काम करने लगती हैं तो आपको मसला होता है। देखें इस तरह से अब मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए ये पॉकेट अब हमने इस तरह से रखनी है और यहाँ पे अब ये जो नीचे वाला गोलाई वाली शेप हमने दी थी ना, इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है ताकि जो पॉकेट है ये नीचे से हमारी जो है बंद हो जाए इस तरह से। अब ये सिर्फ गोलाई वाले हिस्से के ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अभी याद रहे कि ऊपर से इसको मैंने जो है नहीं बंद किया, ऊपर से हमने इसको बंद नहीं करना है, ऐसे ही होगा। ये जो है बाद में हमारा सिलाई में आके खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये देखें अब ये देखें पॉकेट हमारी लग चुकी है। अब हमने इस पार्ट के साथ जो है बैक पार्ट जो है ट्राउज़र का वो हमने अटैच करना है। ये देखें ये इस तरीके का आपका कट आ जाएगा और जो है बाकी का जो बैक वाला कपड़ा है वो हम इस बैक पार्ट के साथ इस तरह से जब इसको सिलाई करेंगे तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अब बैक पार्ट अटैच कर रही हूँ तो उसकी सिलाई मैं पांचे वाली साइड से स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने पांचे वाली साइड से सिलाई स्टार्ट की है। अभी ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ऊपर से सिलाई किस तरह से करनी है, आपकी पॉकेट्स की क्या जो है वो लुक आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब ये कट हमारा जो है हम इस पे आ गए हैं। तो ये जो कट है इसको आपने सिलाई के अंदर नहीं देना, ये एक साइड पे ही होगा और आपने इस नीचे वाले पल्ले के साथ ही ऊपर वाले इस पल्ले को अटैच करना है, ठीक है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए जी पॉकेट हमारी लग गई है, साइड पॉकेट। इसी तरीके से हमने दूसरी पॉकेट भी लगा देनी है। ये देखें कितनी अच्छी हमारी जो है पॉकेट और फिनिशिंग के साथ लगी है। अब जो है इसका ऊपर वाला पार्ट रह गया है, इसका जो है इलास्टिक लगाना। ये देखें आप कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब यहाँ पे जब हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट नॉर्मल आपने ट्राउज़र कट किया है उसी तरीके से ही आपने इसको रखना है, कट करना है और इस तरीके से आपने स्टिच करना है। अब यहाँ पे जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो ये पॉकेट की ऊपर वाली साइड जो है वो इसके अंदर इस तरह से लॉक हो जाएगी। तो चले मैं इसकी इलास्टिक लगा के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक ट्राउज़र की। बहुत ही नीट तरीके से हमने पॉकेट लगा ली और बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए बैक साइड की इसकी लुक जो है इस तरह की होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको वीडियो की समझ आई हो, अच्छे से तरीका समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।